नमस्कार दोस्तों। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर का यह इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें हम पूर्णतः चैप्टर के बारे में देखेंगे कि आपको उस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। पूरा लेक्चर आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है बीएससी के सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का, उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसके पहले वाले लेक्चर में जो सबसे पहला लेक्चर हमारा था वो सिलेबस पर था। हमने आप लोगों के लिए बताया था कि सिलेबस सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का क्या रहेगा। दूसरा लेक्चर जो केमिस्ट्री का था वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आप लोग को जानकारी मिली थी कि किस प्रकार के प्रश्न यूनिवर्सिटी पूछ रही है, सबसे ज्यादा कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। पेपर का प्रारूप आपको पता चला था कि कितने भाग में पेपर डिवाइड होगा, कितने मार्क्स का पेपर बनेगा, कितने समय में आपको पेपर देना है और कितने नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, यानी कि जो आपको लिखना है पेपर, तो कितने सेक्शन ए के क्वेश्चंस कितने शब्द में लिखने हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चंस कितने शब्दों में लिखने हैं। इन सभी को हमने विस्तृत चर्चा कर रखा है, बता दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी और वह वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जो मैं क्लास दूंगा आप लोग को वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो पेपर टाइटल है दोस्तों वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका यूनिट नंबर, माफ कीजिएगा, ये आपका सेमेस्टर फर्स्ट है। और सेमेस्टर फर्स्ट में आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो इंट्रोडक्शन रहेगा आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। कुल मिलाकर के फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में 8 यूनिट आपकी है। तो पहला यूनिट यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वह है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, यानी आणविक ध्रुवीयता एवं दुर्बल रासायनिक बल। ये आपका पहला यूनिट है। सेकंड यूनिट है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरा यूनिट आपका आ जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक विथ रेफरेंस एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इसी में आपका यूनिट नंबर 4, चौथा यूनिट जो रहेगा वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री आपका रहेगा यूनिट नंबर 6। और सातवां यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम। आठवां यूनिट रहेगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट की चर्चा करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो आपका पहला टॉपिक है वह है रिजोनेंस। आपको पढ़ना है रिजोनेंस यानी अनुनाद। रिजोनेंस को हिंदी में कहते हैं अनुनाद। अनुनाद क्या है, ये आपका पहला टॉपिक है यूनिट नंबर फर्स्ट का। दूसरा यूनिट जो आपका आएगा इसमें वो रहेगा फॉर्मल चार्ज से। फॉर्मल चार्ज को कहते हैं औपचारिक आवेश। ठीक है, यह आपका दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक इसमें है डाइपोल मोमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, डाइपोल मोमेंट आपका। ठीक है, डाइपोल मोमेंट से बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे, जैसे कि पोलर नॉन पोलर। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इन सब के बारे में, आयनिक परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे, किसी भी एटम का कैसे निकालेंगे, ये आप इसके अंतर्गत देखेंगे। अगला आ जाता है आपका फैजान्स रूल। फैजान भाई साहब का ये नियम आप पढ़ेंगे, जिसमें पोलराइजेशन एंड पोलराइबिलिटी का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो ये आपका अगला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा वांडर वाल फोर्स, जिसे कहते हैं वांडर वाल बल। इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं केवल और केवल यूनिट नंबर फर्स्ट में। अगर हम गिनती करें तो कितना हो जाएगा, वांडर वाल फोर्स 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2, फैजान्स रूल 3, डाइपोल मोमेंट 4, फॉर्मल चार्ज 5 और आपका छठवां टॉपिक है रिजोनेंस। इन 6 टॉपिक्स में आपका पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का समरी कि आपको टॉपिक्स क्या पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं, आपके पूरे केमिस्ट्री में फर्स्ट
से लेकर के 8 यूनिट हैं, टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब इन 8 में आपके 3 प्रकार की केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपको पता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये 3 प्रकार की केमिस्ट्री में समाहित है। अब इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 और 5 की, यूनिट नंबर 4, 5, 6 जो है ये आपका दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और यूनिट नंबर 7 और 6 रहेगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये तीनों इसमें समाहित है। क्लियर हो गया आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि आपको रिजोनेंस यानी पहला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक में आपका रिजोनेंस में क्या क्या पढ़ना है। तो रिजोनेंस जब आप स्टार्ट करेंगे, अनुनाद, तो अनुनाद में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे अनुनाद का, ठीक है, इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा लुईस डार्ट स्ट्रक्चर, लेविस डार्ट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर जो है जब तक आपको नहीं पता होगा आप रिजोनेंस अनुनाद नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो वहां पर लुईस डार्ट स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। अगला आ जाएगा आपको रिजोनेंस एनर्जी, रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है, अनुनाद ऊर्जा जिसे कहती है। ये 2 टॉपिक आपका पहला टॉपिक कवर करेगा। अगला आ जाता है आपका फॉर्मल चार्ज, दूसरा क्या है फॉर्मल चार्ज जिसे कहते हैं औपचारिक आवेश, क्या कहते हैं हिंदी में से औपचारिक आवेश कहते हैं। तो औपचारिक आवेश में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। क्या पढ़ना है भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा आपका इसमें आ जाएगा लेविस डार्ट स्ट्रक्चर। ये 2 टॉपिक आपके क्लियर होंगे फॉर्मल चार्ज में। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट जिसे हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना होगा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, किसी भी एटम का आयनिक करेक्टर कितना है, किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक कोवेलेंट जैसे चीजें हैं या नहीं है, आयनिक जैसी चीजें हैं या नहीं है, और आयनिक जैसे चीजें हैं तो आयनिक करेक्टर कितना होगा, ये बताएगा डाइपोल मोमेंट। और जब आयनिक करेक्टर आप निकालेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में कि कौन कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। नेक्स्ट आप इसी में पढ़ेंगे पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड, लैम्डा मैक्स के बारे में, ठीक है, आप इसी में पढ़ेंगे। इसमें आप मैक्स वैल्यू ज्ञात करेंगे, किसका परसेंटेज आप आयनिक करेक्टर निकालने के लिए मैक्स वैल्यू ज्ञात करना रहेगा, जिसमें पोलर और नॉन पोलर का बहुत अहम रोल होगा, पोलर बॉन्ड कौन से हैं और नॉन पोलर। अगला आ जाता है आपका डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन, ठीक है, इतना क्लियर करना है आपको तीसरे टॉपिक में। चौथा टॉपिक जो आपका रहेगा दोस्तों वो रहेगा फैजान रूल, फैजान का नियम, जिसमें आप पढ़ेंगे फैजान का नियम है क्या और फैजान का नियम किस पर आधारित है, ये आपका फैजान का नियम है जाएगा। जिसमें आप पूर्णतः पढ़ेंगे पोलराइजेशन के बारे में, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन पावर क्या है, और सबसे लास्ट आ जाएगा पोलराइजेबिलिटी जिसे ध्रुवणता कहते हैं। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण, ध्रुवण, ठीक है, ध्रुवण क्या है, ध्रुवणता क्या है, तो ये दोनों इसमें क्लियर होंगे। पहला मुख्य रहेगा आपका पोलराइजेशन और दूसरा रहेगा पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये टॉपिक आपके क्लियर होंगे किससे, फैजान के नियम से। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके सेक्शन नंबर सी का प्रश्न रहेगा। सेक्शन सी में पूछा जाएगा कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड है क्या ये पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने प्रकार हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें फैक्टर इफेक्टिव, प्रभावित करने हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारक, हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये आपका 5वां टॉपिक रहेगा। और नेक्स्ट आ जाता है आपका वान डेर वाल्स फोर्स, ये भी 100% गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ, प्रश्न पूछा जाता है सभी यूनिवर्सिटी में। वान डेर वाल्स फोर्स क्या है, वान डेर वाल्स फोर्स के प्रकार, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स आपको तैयार करना है, ठीक है। और इसमें टाइप्स में लंदन फोर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये रहे आपके पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है। हम 1 बाय 1 यानी कि लगभग 4 लेक्चर में आपका पूरा यूनिट समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एक 1 बाय 1 लेकर के चलेंगे, प्रत्येक टॉपिक को एक लेक्चर में कवर करने का प्रयास रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको कंफ्यूजन है,
अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। बाकी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में टोटल 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट में सबसे ज़्यादा जो आपके इंपॉर्टेंट यूनिट होंगे वो यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होंगे। इन ऑर्गेनिक से लगभग 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 3 यूनिट से। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपका रहेगा वो फर्स्ट से लेकर के थर्ड यूनिट तक, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 यूनिट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका आ जाएगा 7वां यूनिट और 8वां यूनिट। 7वां यूनिट में आपको पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन फिक्स होता है। तो उनको हम बाद में कवर करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान आपकी केमिस्ट्री है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर इतनी चीजें, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कल के लिए तैयार रहिएगा। कल हम क्लास लेकर के आएंगे, रिजोनेंस अनुनाद के टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर जिसके पास बुक्स होगा तो एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा ताकि समझने में आपको और आसानी हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।